हेलो एवरीवन, एमआर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको समास की परिभाषा, समास के प्रकार और समास के उदाहरण भी बताए थे। वो मैंने कल भाग 1 कराया था, जिसमें 3 समासों पर मैंने चर्चा की थी। आज मैं भाग 2 समास का जो 4 कर्मधारय समास है, उस पर मैं चर्चा करूंगी। तो प्लीज आज का वीडियो देखने से पहले कल का वीडियो अवश्य देखें, जिससे संस्कृत के समास आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज वीडियो पूरा देखें। तो हमारा ये चौथा है कर्मधारय समास। कल के में मैंने बताया था अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास में अव्यय का प्रयोग किया जाता है। बहुब्रीहि समास में अधिकतर भगवानों के नाम आते हैं और तत्पुरुष समास में सारी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि उसमें 6 कारक होते हैं और 6 कारकों के द्वारा उसके चिन्ह भी बताए थे, कर्ता ने कर्म को, इस तरीके से। तो प्लीज कल का वीडियो देखना न भूलें। अब है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है विशेषणम विशेष्येण बहुलम, यानी कि अन्य पदार्थ प्रधाने। अन्य पदार्थ प्रधाने, इसमें पहला पद विशेषता बताता है। क्या बताता है? पहला पद विशेषता बताता है। किसमें? कर्मधारय समास में। नेक्स्ट है किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना भी की जाती है। किसमें? कर्मधारय समास में। जैसे कर्म के अनुसार को रूप धारण कर ले, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे किसी ने किसी का सूट पहन लिया उसी डिजाइन का, तो वो बोलेगी ये कपड़ा तो मेरा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि तुलना की जा रही है। तो किसी वस्तु की किसी भी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, तो वो कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के कितने भेद हैं? तो कर्मधारय समास के 4 भेद हैं। ठीक है। नंबर फर्स्ट, उपमान कर्मधारय। इसकी परिभाषा क्या है कि विग्रह करते समय इव का प्रयोग किया जाता है। किसमें? उपमान कर्मधारय समास में इव का प्रयोग किया जाता है। जैसे घन इव श्यामः, घन इव श्यामः, घन श्यामः, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। दूसरा है रूपक कर्मधारय। इसमें एव का प्रयोग किया जाता है। किसमें? रूपक कर्मधारय में। जैसे विद्या एव धनम, विद्या धनम, यानी विद्या रूपी धन। ये हमारा रूपक कर्मधारय। थर्ड है इसमें उभय पद विशेषण कर्मधारय। विशेषण का विशेष्य के साथ प्रयोग किया जाता है। किसमें? उभय पद विशेषण में। जैसे श्वेतः च कृष्णः च, श्वेत कृष्णः, सफेद और काला। ये कौन सा है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है इसमें चौथा, कृत्सित और सुंदर अर्थ में। कृत्सित और सुंदर अर्थ में। इसमें क्या है? का, कु, शु का प्रयोग होता है। किसमें? कृत्सित माले में। जैसे कुत्सित पुत्र, कुपुत्र यानी बुरा बेटा, कुपुत्री ही बुरी बेटी। तो ये कौन सा है? हमारा कृत्सित। नेक्स्ट है, यानी कर्मधारय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है, पहला पद। जैसे त्रिलोकम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चतुर्णा युगानाम समाहारः, 4 युग। ठीक है, 3 लोक। छठवां है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। इस समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। इस समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। दोनों समास दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, इतरेतर द्वंद्व, जैसे रामश्च और कृष्णश्च। सेकंड है समाहार द्वंद्व, पाणी
च पादौ च एषां समाहारः। थर्ड है इसमें एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, वृक्षस्य वृक्षस्य। अब है इसमें केवल समास, यानी कि संस्कृत में केवल समास, विशेष संज्ञा से युक्त समास केवल समास है। इसे सुषुप्ता समास भी कहा जाता है। कौन सा? सुषुप्ता, सुषुप्ता समास भी कहा जाता है। कौन से को? केवल समास को। तो ये हमारे संस्कृत के सभी समास हो गए और इन सभी समासों को एक नजर में देख लेते हैं। और इसका उदाहरण है कौन से का? केवल समास का। देखिए जैसे नेकः, वागार्थाविव, उत्तम वर्ण हो, वाल्का विव। यदि द्विगु समास विकल्प में नहीं हो तो तत्पुरुष समास हो सकता है। यदि ये उदाहरण आते हैं, यदि इसमें द्विगु समास नहीं होता है तो तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखते हैं समासों को संक्षिप्त रूप में, छोटा सा रूप है, समझ लेंगे आप। पहला समास है अव्ययभाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययभाव समास कहलाता है। जिस समास, दूसरा है जिस समास में अन्य प्रधान हो, जिस समास में अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि समास कहलाता है। थर्ड है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। फोर्थ है जिस समास में दोनों पदों में समान विभक्ति रहती है वो कर्मधारय समास कहलाता है। फिफ्थ है जिस समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता रहती है वो द्वंद्व समास कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो आपका द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में च का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता और पिता और एक डैश का निशान आ जाता है, तो वो आपका द्वंद्व समास कहलाता है। ये विपरीत होता है द्वंद्व समास, और ये संख्यावाची समास होता है। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। तो अच्छा लगे और तो कमेंट के द्वारा हमें बताएं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें @radhe101। थैंक यू।